भारत में एक ऐसी जगह है जहां समय रुक जाता है, जहां जीवन और मृत्यु एक दूसरे से गले मिलते हैं। दुनिया का सबसे प्राचीन जीवित शहर, जहां हजारों सालों से माँ गंगा की धारा बह रही है। उसी गंगा के किनारे बसी हुई है महादेव की नगरी काशी, जिसे कुछ लोग बनारस या वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। शिव शंकराय शुद्धाय नीलकंठाय धीमहि भक्तवांछितदातारं नमः कैलाशवासिने। शाश्वतो में झगड़ा भइले बाप बेटा में लड़ाई रे भाई रे केहू के न केहू संग जाई रे भाई रे केहू के न केहू संग जाई रे भाई केहू के न केहू संग जाई। जब आप यहाँ के घाटों पर कदम रखते हैं तो हवा में जलती हुई चिताओं का धुआं और मंदिर की घंटियों का शोर एक साथ मिलता है। यहाँ पर जीवन और मृत्यु के बीच की दीवार सबसे पतली है। अभी हम उस जगह पर खड़े हैं जहाँ से पूरी दुनिया भागती है, लेकिन बनारस इसे गले लगाता है। मारकड़िका घाट, जिसे महाशमशान भी कहा जाता है। दुनिया में शमशान शहर के बाहर होते हैं, लेकिन काशी में शमशान शहर के हृदय में है। यहाँ 24 घंटे चिता की आग ठंडी नहीं होती। यहाँ की आग ये नहीं पूछती कि तुम कौन थे, बस ये बताती है कि तुम अब क्या हो। 5 तत्व और थोड़ी सी राख। यहाँ मृत्यु आती नहीं, यहाँ मृत्यु रहती है। दिन हो या रात, धूप हो या बारिश, यहाँ आग कभी नहीं बुझती। जैसे किसी ने समय को आदेश दिया हो, यहाँ मत आना। माणिकर्णिका घाट शमशान नहीं है, यह एक ऐलान है। यह बताती है कि अंत कितना साधारण हो सकता है। लकड़ियाँ तौली जाती हैं, भाव तय होते हैं, आग खरीदी जाती है। मृत्यु यहाँ महंगी नहीं, पर मुफ्त भी नहीं, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी बचा रह जाता है वह यहाँ अंतिम बार गिना जाता है। कंधे पर उठे 100 यहाँ किसी बोझ की तरह नहीं लगते। यह अंतिम सेवा है, बिना नाटक, बिना दिखावे के। ये डोम है, आग के रक्षक, मृत्यु के सेवक। इनकी आंखों में आग है, पर डर नहीं। क्योंकि जो रोज मृत्यु को छूता है वह उससे डरना भूल जाता है। डोम राजा के वंशज हैं, जिन्हें महादेव का वरदान है कि उनकी अग्नि के बिना मोक्ष संभव नहीं। यहाँ रोना मना है, यहाँ लोग विलाप नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि यह शरीर बस एक पुराना कपड़ा था जिसे आज छोड़ दिया गया। माणकड़िका वह चौराहा है जहाँ जीवन और मृत्यु एक दूसरे को विदा कहते हैं। डोम जानते हैं कौन सी लकड़ी कितनी देर जलेगी,
कहाँ आँख तेज करनी है, कहाँ छोड़ देनी है। यह ज्ञान किसी किताब में नहीं, यह डोंग की पीढ़ियों की राख में लिखा गया है। मारकणिका में मृत्यु का शोक नहीं होता। यह मृत्यु एक कर्मकांड है, जैसे जन्म, जैसे विवाह। बस फर्क इतना है, यह अंतिम है। शव को गंगा में उतारा जाता है, सिर मुंडवाया जाता है, मुखाग्नि दी जाती है। वह पल जब बेटा अपने पिता को आग देता है, वह आग सिर्फ लकड़ी नहीं जलाती, वह स्मृतियां जलाती है, आदेश जलाती है और सबसे पहले अधिकार जलाती है। उस पल रिश्ते टूटते नहीं, वो छूट जाते हैं। यहाँ चिताएं एक दूसरे के पास जलती हैं। कोई वीआईपी नहीं, कोई आम नहीं, राजा हो या मजदूर, अंत एक ही रंग में होता है। मारकणिका सबको बराबर करती है। यह काशी का सबसे पुराना लोकतंत्र है। कुछ लोग यहाँ रोते हैं, कुछ खामोश रहते हैं और कुछ बस देखते हैं। क्योंकि जब आप इस घाट को देखते हैं तो वह आपको देखती है और वह पूछती है, अब भी तुझे लगता है कि तू अमर है? धुआं ऊपर उठता है, पर यहाँ आसमान काला नहीं होता, बल्कि खुला लगता है, जैसे किसी ने दरवाजा खोल दिया हो। मारकणिका भय की जगह नहीं, यह सत्य की जगह है। यह सिखाती है कि मृत्यु न्याय है और जो इससे डरता है वह अभी जीना नहीं जानता। इस आग में सब कुछ जलता है, नाम, शरीर, कहानी, पर एक चीज नहीं जलती, मौन। और इसी मौन में कुछ लोग मुक्ति पा जाते हैं। अब आग पीछे छूट जाती है और शांति सामने आती है। मारकणिका हमें सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सत्य है। यहाँ आकर हर अहंकार पिघल जाता है और केवल एक ही नाम शेष रह जाता है, हर हर महादेव। भैया, जैसे आप यहाँ मारकंडिया घाट पे आए हो, तो मारकंडिया घाट को देख के, यहाँ का शमशान जो हो उसको देख के आपके मन में क्या विचार आता है? तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एक तो मणिकर्णिका घाट काशी के गंगा घाट के किनारे स्थिति है। यहाँ पे मणिकर्णिका घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ का महत्व ये है कि जो इस घाट पर जिस शव को जलाया जाता है उनको भगवान शिव जो है सदगति प्रदान करते हैं। तो इसी उद्देश्य से लोग अपने परिवार के प्रियजन को, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके शव को यहाँ पे लाके जलाते हैं या संस्कार करते हैं। समय का अंत कैसा दिखता होगा अगर आपको नहीं पता तो काशी आइए। यहाँ की गलियों में हवा नहीं, इतिहास बहता है। यह वह शहर है जो तब भी था जब रामायण का नामो निशान नहीं था, और यह तब भी होगा जब सब कुछ राख हो जाएगा।
कहा जाता है कि जब प्रलय आता है और पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाती है तब भी काशी सुरक्षित रहती है, क्योंकि महादेव इसे अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। काशी के इतिहास को समझना आसान नहीं है। यह वह स्थान है जिसे महादेव ने कभी छोड़ा ही नहीं। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण तक इस शहर की चमक ने पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचा है। लेकिन यह चमक केवल सोने चांदी की नहीं थी, यह चमक थी ज्ञान की। यहाँ बुद्ध ने शांति की भाषा बोली तो शंकराचार्य ने ज्ञान का लोहा मनवाया। लेकिन काशी का इतिहास केवल जाति का नहीं, संघर्ष का भी है। महमूद गजनबी से लेकर औरंगजेब तक इस शहर ने बार बार मंदिरों को गिरते देखा है, लेकिन हर बार काशी की आत्मा फिर से जी उठी। आप पत्थरों को तोड़ सकते हैं, लेकिन उस विश्वास को कैसे तोड़ेंगे जो गंगा की गहराई से भी ज़्यादा गहरा है। हर हर महादेव।